चलो, हम्म 8-10 बच्चे अभी भी गायब लग रहे हैं। चलो, अच्छा, हमने स्टोइशियोमेट्री की बात करी थी, है ना? स्टोइशियोमेट्री में क्या हो रहा था एक्चुअली? अननोन की कंसंट्रेशन क्या कर रहे थे? फाइंड आउट कर रहे थे, ठीक है ना? किसी कंसंट्रेशन अगर हमें नहीं पता है और किसी नोन की कंसंट्रेशन हम जानते हैं तो अननोन को क्या कर रहे थे? फाइंड आउट कर रहे थे। लेकिन स्टोइशियोमेट्री का पहला रूल क्या है? बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन। पहले मैं इक्वेशन को क्या करूंगा? बैलेंस करूंगा। सब लोग सीधे बैठो और ध्यान एकदम क्लास के अंदर, ठीक है? एक बार के लिए सो सकते हो, वो तो पकड़ा जाता है जो सो रहा है, ठीक है? लेकिन जिसका ध्यान कहीं और है ना, पकड़ा तो वो भी जाता है, लेकिन वो बहुत बड़े लॉस में है। वो बहुत बड़े लॉस में है। आप फिजिकली तो हो यहाँ पे, लेकिन मेंटली कहीं और पहुंचे हुए हो। मेरा नीट कैसे होगा, ये तो चलता है दिमाग में, ठीक है ना? इसने आज फिर क्लास ले ली, आज फिर केमिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी, ठीक है? हॉस्टल में क्या चल रहा है, दिमाग को अभी भी वहीं छोड़ के आए हुए हैं। जिन बच्चों का सिलेक्शन होता है उनकी सबसे बेहतरीन बात जो आपको भी अडॉप्ट करनी चाहिए, क्योंकि सिलेक्शन इसी में से होगा, ये बात की गारंटी मैं लेता हूँ उस चीज़ की, ठीक है? एक जो फंडामेंटल रिक्वायरमेंट होती है स्टूडेंट के सिलेक्शन की, वो होती है प्रॉब्लम्स जो होती हैं उनको देखना तो होता है, लेकिन उसमें इन्वॉल्व नहीं हो जाना है। कोई प्रॉब्लम अगर आई, ठीक है, प्रॉब्लम अगर आती है तो अपने सीनियर को बताया, जो भी मेंटर्स हैं, जो भी टीचर्स हैं, उसको बता करके अब उसके बाद अपने काम पे लग जाना है, क्योंकि उसको सॉल्यूशन देना किसका काम है? उनका काम है। होता क्या है, हम जब हॉस्टल से में थे, तुम्हारे हॉस्टल्स तो बहुत अच्छे हैं हमारे मुकाबले। हम जब अपने टाइम हॉस्टल में हुआ करते थे, बहुत गंदी हालत है, एकदम बुरा हाल। और मतलब पैसा भी ज़्यादा लेते थे उस टाइम पे, और भी ज़्यादा, और हालत भी ख़राब हुआ करती थी, ठीक है? तो दो टाइप के बच्चे थे हॉस्टल में ना, माहौल बन जाता है, खाना खराब है, खाना खराब है, और वो 4 दिन माहौल चलता रहता है। और बीच में 2 दिन खाना ठीक भी मिल जाए तो भी माहौल क्या बना हुआ है? खाना खराब है। होता है, हर जगह होता है। खाने को मैनेज करना बहुत टफ होता है। हम जब घर पे भी होते हैं तो बारिश के दिनों में या एक दिन में, सर्दियों में पूरा दिन मटर आई हुई है, खाए जा रहे हैं उसी को ही, मन उब चुका है, तो घर पे भी मना करते हैं एक टाइम बाद कि अब नहीं खाने का मन है, कुछ और बनाओ, ठीक है? वो रिक्वायरमेंट होती है बॉडी की। उन सब चीज़ों पे फोकस ना करते हुए फोकस किस पे करना होता है? अपने टारगेट पे। तो प्रॉब्लम्स जब आती हैं तो उनको देख करके साइड होना है, ना कि उन्हीं में उलझ जाना है। ये बात क्लियर है? ठीक है। मैं ड्रॉपर क्लास में पढ़ाता हूँ, 2 स्टूडेंट्स हैं जिनके अभी 700 से ऊपर मार्क्स आए हैं, बेहतरीन, कभी भी कोई चीज़ की कंप्लेंट नहीं। मैं हर बार पूछता हूँ बाकी लोगों की तरह कि कहाँ कंप्लेंट आ रही है? खाने की कंप्लेंट आ रही है? नहीं सर, हो जाएगा। लाइट नहीं है? नहीं सर, हो जाएगा, कोई दिक्कत। और क्या कंप्लेंट है? सर 4 डाउट है, वो बता दीजिए। बहुत स्पेसिफिक, बहुत तरीके से तैयारी करते हैं वो लोग। कुछ माई बॉयज हॉस्टल में भी हैं। मतलब प्रॉब्लम आएगी, उसका सॉल्यूशन भी चाहिए, प्रॉब्लम दूर होनी चाहिए, लेकिन उसको अपने दिमाग में नहीं बैठा लेना है। ये बात क्लियर है? ठीक है। उसका माहौल नहीं बना लेना है। माहौल किसका चाहिए अपने को? पढ़ाई का चाहिए। किसका चाहिए? पढ़ाई का। हाँ, कोई स्टूडेंट डिस्टर्ब कर रहा है एक्सेस में, उसके लिए बताना जरूरी है, ठीक है ना? क्योंकि उससे क्या हैम्पर होती है? पढ़ाई हैम्पर होती है। क्या होती है? पढ़ाई हैम्पर। ये बात क्लियर है ना? फोकस हमेशा जिस चीज़ के लिए आए हैं वो होना चाहिए। अगर खाना हफ्ते में 4 दिन 5 दिन मिल रहा है, 1-2 दिन अप डाउन चलता है, तो हर जगह चलता है, कहीं भी चले जाना। ये बात क्लियर है? ठीक है। कहीं भी, मैं गारंटी दे रहा हूँ। और ये जो सब तुम्हारे माइंड में आते होंगे, हमारे भी माइंड में आते थे हॉस्टल्स के अंदर। ये बात क्लियर है? ठीक है ना? तो पढ़ाई पे फोकस रखना हमेशा, चीज़ें ऊपर नीचे हर जगह चलती ही हैं। बात क्लियर है? ठीक है।
हम बात कर रहे थे स्टोइशियोमेट्री की, और स्टोइशियोमेट्री में हमने देखा था एक एग्जांपल में, ठीक है, कि अगर अपने पास एक है H2 गैस, दूसरा है O2 गैस, तो ये क्या बनाएगा H2O, ठीक है। और अगर इसको मैं सबसे पहले क्या करूंगा, बैलेंस करूंगा। क्या करूंगा, बैलेंस। अगर मैं इसको बैलेंस करता हूं तो यहां पे क्या आएगा 2H2O, और यहां पे क्या आएगा 2H2O। अच्छा, माहौल बनाया भी जाता है। एक और बात, जब आप रह रहे होते हो ना कहीं, और आप अच्छी प्रिपरेशन कर रहे होते हो, अच्छे ट्रैक पे चल रहे होते हो, खुश दिख रहे होते हो, मजा आ रहा है अपने को एकदम, तो वहां पे एक माहौल क्रिएट भी करते हैं कुछ लोग। अच्छी पढ़ाई कैसे हो सकती है, उसको खराब करने के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम बताना स्टार्ट करेंगे, ताकि आपको लगेगा कि यहां पे कुछ गलत हो रहा है। ये बात क्लियर है, ठीक है। तो अपने आप में अपने ऊपर फोकस रखना है बस, मेरी जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो रही है, बात खत्म। समझ आ रही है चीजें, ठीक है ना। तो यहां पर स्टोइशियोमेट्री में 2 मोल किसके, H2 के, रिएक्ट कर रहे हैं ऑक्सीजन के कितने मोल से, 1 मोल से, और फॉर्म कर रहे हैं कितने मोल, वाटर के 2 मोल। ये बात क्लियर है सबको। इसी के बारे में बात करी थी किसमें, स्टोइशियोमेट्री में, ठीक है ना। अगर इसके कितने भी मोल दे दे तो मैं इसके मोल फाइंड आउट कर सकता हूं। बोल दे इसके 4 मोल, कितने, 4 मोल, तो उसने मुझे बोला कि इसके 2 मोल से कितने बन रहे हैं, 2 मोल। 1 मोल से कितना बनना चाहिए, 1 ही बनना चाहिए, और 4 मोल से कितना बनना चाहिए, 4 मोल। तो मैंने H2O के मोल फाइंड आउट कर लिए, और जैसे ही H2O के मोल मिले मुझे, उससे मैं उसका क्या निकाल सकता हूं, मास। नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू गिवन मास बाय मोलर मास। ये बात क्लियर है। 4 मोल मिलते ही 4 मल्टीप्लाई बाई 18 मुझे क्या मिल जाता है, वेट 72 ग्राम। लो, खेल खत्म क्वेश्चन का। ये बात क्लियर है सबको, ठीक है। अगर ऐसी ही बात है तो ये क्वेश्चन करके दिखाओ। क्वेश्चन क्या है, ध्यान से पढ़ो। क्या इक्वेशन है, 2Al सॉलिड प्लस 3/2O2 गिव्स Al2O3। क्या ये रिएक्शन बैलेंस है? स्टोइशियोमेट्री का पहला रूल क्या, रिएक्शन देखना बैलेंस है कि नहीं। एल्यूमिनियम कितना है 2, ठीक है। ऑक्सीजन यहां पे कितना है 3, यहां पे भी कितना है 3/2 इंटू 2, कितना है 3 तो है, मतलब मेरी रिएक्शन क्या है, बैलेंस है। मतलब इसके 2 मोल और इसके 3/2 मोल मिलके क्या बना रहे हैं, इसका 1 मोल। यही तो होना चाहिए। अब देखो स्टेटमेंट में कहां क्या सही दिया होगा कि नहीं। करेक्ट स्टेटमेंट बताओ कौन सी है, जल्दी। सेकंड में क्या दिया हुआ है, 2 ग्राम। यही खेल खराब हो गया। क्या होगा, 2 मोल होंगे। 2 मोल ऑफ एल्यूमिनियम रिएक्ट विद 3/2 मोल ऑफ O2 टू प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ Al2O3। बात समझ में आई क्या, ठीक है। आगे चलें थोड़ा सा। क्वेश्चन, क्वेश्चन से आज थोड़ा सीखेंगे स्टोइशियोमेट्री के बारे में। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, व्हेन 22.4 लीटर ऑफ H2, हाइड्रोजन गैस अपने पास कितना 22.4 लीटर, इज मिक्स्ड विद 22.4 लीटर ऑफ Cl2 गैस। अच्छा, जो कल नहीं थे आए थे, आज उनको लग रहा होगा ये क्या चल रहा है, कनेक्टिविटी छूट गई है। बहुत भारी लॉस होता है एक दिन भी ना आना। अगर इतना लीटर है किसका, H2 गैस का, इज मिक्स्ड विद 22.4 लीटर ऑफ Cl2 गैस, ठीक है। ईच एट STP, द मोल्स ऑफ HCl फॉर्म्ड इज इक्वल टू, जल्दी से बताओ कितने HCl के मोल बनेंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, H2 गैस है अपने पास, और साथ में क्या है Cl2, ये दोनों मिलकर के क्या बना रहे हैं, HCl गैस। क्या बना रहे हैं, HCl गैस। और एक काम की बात बताऊं, एट STP,
कहां बात हो रही है? एसटीपी पे। किस पे बात हो रही है? एसटीपी पे। तो इसका वॉल्यूम कितना गिवन है? 22.4 लीटर। दोनों के क्या गिवन है बेटा जी? वॉल्यूम। इसके केस में वॉल्यूम जो है 22.4 लीटर, इसका भी कितना है? ठीक है। पूछा क्या गया है क्वेश्चन में? द नंबर ऑफ मोल्स। क्या पूछे गए हैं? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl। इसके n की वैल्यू क्या होगी? स्टोइचियोमेट्री का पहला रूल क्या है? बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन। बैलेंस कैसे करूंगा? यहां पे 2 कर दूंगा। ठीक है, मतलब इसके 1 मोल से कितना बन रहा है? 2 मोल। इसके भी 1 मोल से कितना बन रहा है? 2 मोल। ये बात क्लियर है सबको? ठीक है। अगर मुझे इन दोनों के मोल पता चल जाए, क्या पता चल जाए? मोल, तो मैं इसके मोल फाइंड आउट कर सकता हूं। और हमें तो मोल कंसेप्ट आता है। अगर मोल कंसेप्ट में वॉल्यूम से मोल पे जाना पड़ता है, तो उस वॉल्यूम को किससे डिवाइड करता हूं? 22.4 से। किससे डिवाइड करता हूं? 22.4 से। तो यहां जो नंबर ऑफ मोल्स आएंगे वो कितने आएंगे? 22.4 डिवाइड बाय 22.4। इसमें भी कितना आएगा? 22.4 डिवाइड बाय 22.4। 1 मोल इसका आ गया, 1 मोल इसका आ गया। क्या ये बात क्लियर है? इसके 1 मोल से कितना बन रहा है? 2 मोल। तो ये कितना बनेगा? 2 मोल। कितना बनेगा? 2 मोल। बोला सर इससे नहीं कर सकते क्या? इससे भी कर लो। इसके 1 मोल से कितना बन रहा है? 2 मोल। एक ही तो बात है, एक ही तो बात है। ठीक है, तो इसके कितने मोल आ गए? 2 मोल। 2 मोल ऑफ HCl गैस। एक स्टेप आगे बढ़े, दिमाग चलाएं थोड़ा सा। अगर बोल देता HCl गैस का कितना वॉल्यूम बनेगा एट STP? 22.4 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना आ जाएगा? 44.8। बात क्लियर है? वो मोल से कहां जाना है? अब वॉल्यूम की तरफ। कहां जाना है? वॉल्यूम की तरफ। लगा क्या मोल कंसेप्ट? लगा कि नहीं लगा? अगर यहीं पे बोल दे HCl का मास बता दो, क्या बता दो? मास। अपने पास मोल तो आ चुके हैं, और अगर मोल आ जाए वहां से मास निकालना हो तो क्या करना पड़ता है? मल्टीप्लाई बाय मोलर मास। मल्टीप्लाई बाय मोलर मास। याद है फॉर्मूला? डायग्राम याद है वो? जब तो आप लोग का टेस्ट होगा तो वो डायग्राम बहुत काम का होगा। वो डायग्राम बहुत काम का होगा। ये बात क्लियर है? ठीक है, तो मास कितना आ जाएगा? इसका मोलर मास कितना है HCl का? क्लोरीन का है 35.5 और हाइड्रोजन का 1। कितना हो गया? 36.5। नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू गिवन वेट बाय मोलर मास। मोलर मास को इधर ले जाऊंगा, नंबर ऑफ मोल्स इंटू मोलर मास क्या आ जाएगा? गिवन वेट। 2 इंटू 36.5 मास आ गया। खेल खत्म। किसी भी प्रकार का क्वेश्चन दे दे, किसी भी टाइप का। बात समझ में आई? नोट डाउन करना है किसी को ये? ठीक है, एक क्वेश्चन देखो आगे। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्हाट इज द वेट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड? ओके, व्हाट इज द वेट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीट कंबशन ऑफ 2.1 किलोग्राम ऑफ इथाइलिन। 2.1 किलोग्राम ऑफ इथाइलिन। ठीक है, इथाइलिन क्या होता है? किसी को पता है क्या? ठीक है, क्या होता है? C2H4। C2 बताओ। C2H2। ठीक है, देखो, अगर मान लो C2H2 है, ठीक है, क्या है? C2H4 तो नहीं होगा। इथाइन क्या होता है फिर? इथाइलिन क्या होता है? C2H4 क्या होता है? ठीक है, और C2H2 क्या होता है? इथाइन।
क्या होता है? इथाइन। तो यहां पे क्या आएगा? C2H4। ठीक है, इथीन को ही क्या बोलते हैं? इथाइलिन। इसको किसके साथ रिएक्ट कराया गया? O2 के साथ। किसके साथ? O2 के साथ। क्या देगा मुझे? किसी भी हाइड्रोकार्बन का कंबशन करते हो उसमें मुझे क्या मिलता है? CO2 एंड H2O। क्या मिलता है? CO2 एंड H2O। तो यहां भी मिल जाएगा CO2 गैस प्लस H2O। क्लियर बात? बात क्यों हो रही है? कुछ डाउट है क्या? बताओ। स्टोइशियोमेट्री का पहला रूल क्या? बैलेंसिंग। क्या करना? बैलेंसिंग। कार्बन यहां पे कितने हैं? 2, तो यहां पे कितने कर दूं? 2। ठीक है। हाइड्रोजन कितने हैं यहां पे? 4, यहां पे कितने कर दूं? बात क्लियर है? ठीक है। अब कौन बचा? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन यहां पे कितने हैं? 2, यहां पे 2 2 जा 4 और 2 6, तो यहां पे क्या लिख दूं? 3। वेरी गुड। क्या रिएक्शन बैलेंस हो गई? ठीक है। क्वेश्चन में क्या गिवन है? व्हाट इज द वेट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड? इसका कितना वेट चाहिए फॉर द कंप्लीट कंबशन ऑफ 2.1 किलोग्राम ऑफ इथाइलिन? इसका वेट कितना है? 2.1 किलोग्राम। अच्छा क्वेश्चन है ये। 2.1 किलोग्राम में कितने ग्राम? 2100। कितना? 2100। अगर इसको ग्राम में बदलूंगा तो क्या आ जाएगा? 2.1 इंटू 1000। कितना आ गया? 2.1 इंटू 1000। इतना ग्राम हो गया है। क्या बात समझ में आई? ठीक है। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? वेट ऑफ ऑक्सीजन, इसका कितना वेट रिक्वायर्ड होगा? कल हमने एक फॉर्मूला देखा था, याद है? स्टोइशियोमेट्री में इसके मोल्स डिवाइड बाय इसका स्टोइशियोमेट्री बराबर होगा इसके मोल्स डिवाइड बाय इसका स्टोइशियोमेट्री। याद है कि नहीं याद है? सबको याद है क्या? ठीक है। तो मैं यहां पे क्या करूंगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दिस C2H4, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C2H4। देखो ठीक है, इसका वेट कितना गिवन है मुझे? 2.1 किलोग्राम। ठीक है, 2100 ग्राम। ठीक है। अब आगे क्या है? आगे इसके मोल्स फाइंड आउट करेंगे। क्या फाइंड आउट करेंगे? मोल्स। मोल्स कितने होंगे? इसका गिवन वेट डिवाइड बाय इसका मोलर मास कितना होता है? 28 ग्राम। ठीक है। अगर इसके मोल्स मिल गए मुझे, ठीक है, तो ऑक्सीजन के मोल मुझे नहीं पता। ऑक्सीजन के मोल मुझे नहीं पता। यहां पे n मान लेता हूं, n ऑफ O2। क्या मान लिया? n ऑफ O2। ठीक है। तो स्टोइशियोमेट्री मुझे क्या कहती है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH4, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C2H4 डिवाइड बाय व्हाट? स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट। और स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है? 1 है। कितना है? 1 बराबर हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 डिवाइड बाय उसका स्टोइशियोमेट्रिक कितना है? 3। यही तो बात करी थी हमने कल। ठीक है। अगर मुझे इसके मोल मिल जाएं तो इसके मोल फाइंड आउट कर सकता हूं इजीली। और इसके मोल है कितने? 2100 डिवाइड बाय 28। क्या वैल्यू आएगी ऑक्सीजन के मोल्स की? इसके मोल्स की वैल्यू आ जाएगी 2100 डिवाइड बाय 28 इंटू 3। क्लियर है ये बात? क्या ये बात क्लियर है? ठीक है। ये किसके मोल आ गए? ऑक्सीजन के। पूछा क्या गया क्वेश्चन में? वेट ऑफ ऑक्सीजन। क्या पूछा गया है? वेट ऑफ ऑक्सीजन। और मुझे पता है अगर मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 आ जाएं, वेट ऑफ O2
बाय मोलर मास ऑफ O2। O2 का मोलर मास कितना? 32 ग्राम पर मोल। ये वैल्यू मेरे पास आ चुकी है, मुझे क्या फाइंड आउट करना है? वेट ऑफ O2। अब तक मैं इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर रहा था, इसके मोल निकाल ले रहा था, ठीक है, और उससे उसका मास फाइंड आउट करता था। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसके भी तो मोल निकाल सकता हूं। ये इससे कितना रिएक्ट हुआ है वो मैं इजीली फाइंड आउट कर सकता हूं। क्लियर है ये बात? तो यहां पर जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 है उसकी क्या वैल्यू हो जाएगी? उसकी वैल्यू है 2100 इंटू 3 डिवाइड बाई 28। ये यहां चला जाएगा। मोलर मास कितना है? 32 ग्राम। वेट ऑफ O2 आ जाएगा। जल्दी से बताओ क्या वैल्यू आ रही है, जल्दी से। क्या आ रहा है? ग्राम में कितना आएगा? जल्दी बताओ कैलकुलेट करके। मल्टीप्लाई किया क्या? आ रहा है कुछ वैल्यू, ठीक है। तो यहां से जो ग्राम में वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है? 7200 ग्राम इज वेट ऑफ O2। और किलोग्राम में कितना हो जाएगा? 7.2 किलोग्राम। क्या सबको बात समझ में आई? कल जो पढ़ाया था कितनों ने रिवाइज किया है? ईमानदारी से बताना। हाँ, रिवीजन की तो कमी है। ये क्या सलाम कर रहे हो मुझे? इतना क्या हाथ उठाता है कोई? रिवीजन तुम लोगों ने नहीं किया। कुछ होमवर्क दिया था क्या मैंने आज? क्या? डे 7 कितनों ने क्वेश्चन करे हैं? कितनों ने क्वेश्चन करे हैं? क्या दूसरों को देख के बना रहे हो क्या? चारों तरफ देख लेता हूँ, ये तो बहुत लोगों ने बना दिए हैं, मैं भी हाथ ऊपर कर लेता हूँ। ओ, बनाए हैं बट कॉपी नहीं लाए। ये तो कॉपी की गलती है। उसको याद दिलाना चाहिए था कि मुझे भी लेके चल। वेरी गुड, वेरी गुड। तुम्हें लगता होगा कि मैंने कभी ये बहाना नहीं बनाया होगा। अरे बाप रे, सच में एकदम। कल तक मुझे याद था, आज मैं भूल गया। अच्छा, जब हम स्कूल टाइम में थे ना, तो एक बोला, सर मैं असाइनमेंट बनाया था, असाइनमेंट चूहा खा गया। अब मैं असाइनमेंट को निकलवाऊं कैसे? देख रहे हो? नोट डाउन किया सबने? ये चीज सीख रहे हो, क्वेश्चन को कर कैसे रहे हैं, उसको करने की प्रोसेस क्या है। व्हाट इज द वेट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड? अच्छा ठीक है, वेट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीट कंबशन ऑफ 2.1 किलोग्राम ऑफ इथाइलिन। इसका कंबशन किया, कंबशन की रिएक्शन लिखी, फिर उसको क्या किया? बैलेंस। क्या किया? बैलेंस। बैलेंस करने के बाद इसके पहले क्या फाइंड आउट किए? मोल्स। क्या फाइंड आउट किए? मोल्स। और इसके मोल से इसके मोल को पता किया। और वो कैसे पता चलेगा? बैलेंस्ड इक्वेशन के अंदर इसके मोल डिवाइड बाय इसका स्टोइशियोमेट्री बराबर होगा इसके मोल डिवाइड बाय इसका स्टोइशियोमेट्री, इक्वल टू होगा इसके मोल डिवाइड बाय इसका स्टोइशियोमेट्री और इसके मोल डिवाइड बाय इसका स्टोइशियोमेट्री। तो किन्हीं दो को इक्वल करो, जिसकी वैल्यू पता है उसको रखो और जिसकी वैल्यू नहीं पता उसको फाइंड आउट कर लो। वेट पूछ रहा था, क्या पूछ रहा था? वेट। मैंने पहले क्या निकाल लिए? मोल्स, क्योंकि मुझे पता है अगर मोल्स आ गए तो वेट भी मैं फाइंड आउट कर लूंगा। बात क्लियर है? मैंने मोल की वैल्यू रखी, मोलिकुलर मास मुझे ऑलरेडी पता है, मेरा क्या आ जाएगा? वेट।
ये बात सबको क्लियर है? कितनों को कंसेप्ट समझ में आया है? कितनों को आइडिया लगा कि हाँ इस तरीके से क्वेश्चन सोल्व होंगे? ठीक है, चलो क्वेश्चन देखते हैं। ऐसा ही क्वेश्चन अब करना है आप लोगों को, मुझे इसका आंसर चाहिए अच्छे से। एट 25 डिग्री सेल्सियस फॉर कंप्लीट कंबशन ऑफ 5 मोल प्रोपेन। कंबशन हो रहा है किसका? प्रोपेन का। द रिक्वायर्ड वॉल्यूम ऑफ O2। O2 का क्या पूछ रहा है इस बार? वॉल्यूम। क्या पूछ रहा है? वॉल्यूम। एट STP। अगर मुझे ऑक्सीजन के मोल मिल जाए तो वॉल्यूम तो फाइंड आउट हो जाएगा। उस मोल को मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा? 22.4 से। तो पहले मोल निकालो जैसे लास्ट क्वेश्चन में कराया है। C3H8 का कंबशन हो रहा है, मतलब उसकी किसके साथ रिएक्शन है? O2 के साथ। तो जैसे मैंने लास्ट में करा था, CO2 और H2O निकाल दो और अब उसको करो बैलेंस। पहले कार्बन को करना है, फिर हाइड्रोजन को करना है, उसके बाद ऑक्सीजन। C3H8 क्या है? कार्बन यहाँ कितने हैं? 3, तो यहाँ भी कितने कर दूं? 3 कर दिए। लो, हाइड्रोजन यहाँ पे 8, तो यहाँ पे क्या लिखूं? 4। कार्बन और हाइड्रोजन बैलेंस। अब किसको बैलेंस करूंगा? ऑक्सीजन को। 3 2 जा 6 और 4 कितने हो गए? 10। तो यहाँ पे क्या लिख दूं? 5। अब तो करो जल्दी से। इसके कितने मोल हैं? 5 मोल गिवन हैं। इसके मोल डिवाइड बाय इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट बराबर हो जाएगा इसके मोल डिवाइड बाय इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो जिसके मोल है उसकी वैल्यू रख दो, जिसके फाइंड आउट करने हैं उसको मुझे बता दो, जल्दी से पार्टी दे दो। समझ आ रहा है? ऑक्सीजन के मोल कितने आ रहे हैं? 25। वेरी गुड। उससे वॉल्यूम कैसे निकालोगे? STP पे नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय 22.4। जल्दी से वैल्यू बताओ। फर्स्ट आ रहा है क्या? सबका आंसर आ रहा है? यहां से मैंने देखा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C3H8 डिवाइड बाय इसका स्टोइचियोमेट्री कितना? 1 बराबर होना चाहिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 डिवाइड बाय स्टोइचियोमेट्री कितना? 5। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C3H8 कितने हैं? 5। ठीक है, तो यहां से मैं लिख सकता हूं 5/1 इक्वल टू N ऑफ O2 डिवाइड बाय 5। तो मोल्स ऑफ O2 कितने आ गए? 25। उल्टा सीधा तो नहीं कर दिया है? 5 से 5 मल्टीप्लाई कर दिया था आपने, क्या कर दिया? डिवाइड तो नहीं कर दिया है? 1 मोल तो निकाल दिया किसी ने। बात तो सही है ना? ठीक है, अब देखो अगर एट STP की बात करता है, किसकी? STP की। तो नंबर ऑफ मोल्स इंटू 22.4 लीटर
मुझे क्या देता है? वॉल्यूम। क्या दे देता है? वॉल्यूम। मोल कितने हैं? 25 इंटू 22.4 लीटर इक्वल टू वॉल्यूम। क्या वैल्यू आ रही है? 560 लीटर्स। कैलकुलेशन में तुम्हारे भरोसे चल रहा हूं, ठीक है ना? तुम लोग बोल दे तो मैं मान लेता हूं, तुम लोग बोल दोगे ये तो मैं ये मान लूंगा, तुम ये बोल दोगे तो मैं ये मान लूंगा। वैसे ये नहीं मानूंगा मैं, ना ये मानूंगा ना ये मानूंगा। इतना तो मैथ मुझे भी आता है, ठीक है ना? सबने नोट डाउन किया इसको? समझ में आया? प्रोसेस समझ में आ रही है क्वेश्चन की? बहुत टफ कंसेप्ट है ये। अगर हल्का सा भी समझ में आ रही है प्रोसेस तो मान के चलो धीरे धीरे सब्जेक्ट को सीख रहे हो, अदरवाइज ये पल्ले नहीं पड़ता, बिल्कुल भी आता ही नहीं है दिमाग के अंदर। ये जो चीज मैंने तुमको बताई है ये बहुत इजी करके दे दी है, वरना बच्चे कैसे करते हैं? 1 मोल से कितना बन रहा है? 5 मोल। उससे भी होगा ये? 1 मोल से कितना बन रहा है? 5 मोल। तो 5 से कितना बनना चाहिए? 5 इंटू 5 कितना? 25 मोल। यूनिटरी मेथड। लेकिन कई बार यूनिटरी मेथड में दिमाग घूम जाता है और तब हम हो जाते हैं पागल, एकदम उल्टे सीधे आंसर आ रहे होते हैं हमारे, ठीक है ना? और फिर बोलते हो केमिस्ट्री खराब है, ठीक है ना? तो इजी मेथड भी है अपने पास, ये लो। इसके मोल डिवाइड बाय इसका स्टोइशियोमेट्री इक्वल टू इसके मोल डिवाइड बाय इसका स्टोइशियोमेट्री। क्या सबको क्लियर है? ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन क्या है? अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। व्हाट वेट ऑफ P4O6 एंड P4O10 विल बी प्रोड्यूस्ड बाय, मतलब ये बनेंगे P4O6 और P4O10, अच्छा बनेंगे, विल बी प्रोड्यूस्ड बाय कंबशन ऑफ 31 ग्राम ऑफ फॉस्फोरस P4 इन 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, लीविंग नो P4 एंड O2। मतलब ना P4 बच रहा है और ना ही O2 बच रहा है, दोनों खत्म हो गए। क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या बोल रहा है? ऐसी रिएक्शन जहां पर P4O6 और P4O10 बन रहा है, किस किस से? P4 से और ऑक्सीजन से, और दोनों बराबर खत्म हो गए, दोनों बराबर खत्म हो गए। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर एक बर्गर बनाता हूं, ठीक है, मेरे को केमिस्ट्री में मजा नहीं आ रहा था तो मैंने क्या काम स्टार्ट कर दिया? बर्गर बेचने का काम, नितेश बर्गर वाला, ठीक है। और मैं बन ले आया मार्केट से, क्या ले आया? बन, ठीक है ना, जो बर्गर में यूज होते हैं, मैं बन ले आया मार्केट जा करके, 20 ले आया मैं। क्या ले आया? 20। और आलू टिक्की भी मुझे ही बनानी है क्योंकि इस काम में मेरा कोई साथ देना नहीं चाहता है, ठीक है। तो मैंने क्या किया? आलू टिक्की बनाया, और आलू टिक्की मैं 15 ही बना पाया, ठीक है। तो 15 आलू टिक्की मेरे पास है, बन कितने हैं? 20, है ना। तो कितने बर्गर बना पाऊंगा मैं? कितने बना पाऊंगा? 15। कंडीशन ये है कि एक बर्गर में एक टिक्की का होना जरूरी है, ठीक है ना। तो कितने बर्गर बना पाऊंगा? 15। मतलब मेरी जो कमाई है ना वो डिपेंड कर रही है आलू टिक्की पे, कि कितनी मैं आलू टिक्की बना के लेके जाता हूं, ठीक है। लेकिन अगर आलू टिक्की ज्यादा है, आलू टिक्की 25 है, बन कितने हैं? 20, तब भी कितने बर्गर बना पाऊंगा? 20। क्या 25 बना पाऊंगा? नहीं। मतलब कुछ भी मुझे सब्सटेंस बनाना है, कुछ भी प्रोडक्ट अगर बनाना है, तो जो रिएक्टेंट हैं उनके इक्विवेलेंट कैसे होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। उनके इक्विवेलेंट कैसे होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। ये बात क्लियर सबको? अगर एक भी ज्यादा है, जो मेरा प्रोडक्ट बन रहा है वो किससे बन रहा है? जो कम मात्रा में है उसी से तो बन रहा है कि नहीं? जो कम है वही डिसाइड कर रहा है कि मेरा प्रोडक्ट कितना बनेगा।
अगर टिक्की कम है आलू टिक्की और बर्गर 20 है बन्स, ठीक है, बन 20 है आलू टिक्की 15 है, तो कितने बर्गर बनेंगे? 15 बनेंगे। तो कौन डिसाइड कर रहा है? जो कम है, और कम कौन है? आलू टिक्की, ठीक है। अच्छा, पीछे मुंह में पानी आ चुका है एकदम, मस्टर्ड सॉस एकदम पूरा डिजाइन कर लिया है ना। तो मतलब किसी भी रिएक्शन के अंदर भी, ध्यान से सुनो, किसी भी रिएक्शन के अंदर अगर मेरे पास दो रिएक्टेंट है, कितने? दो रिएक्टेंट है, और वो कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो प्रोडक्ट का कितना अमाउंट बनेगा वो किस पे डिपेंड करेगा? कौन सा रिएक्टेंट कम मात्रा में है उसी से तो बनेगा, ठीक है ना। जो दूसरा होगा वो क्या हो जाएगा? एक्सेस में पड़ा रह जाएगा। क्या रह जाएगा? एक्सेस में। यहां पे क्या लिखा हुआ है? लीविंग नो P4 एंड O2, मतलब P4 और O2 एक्स्ट्रा कोई भी नहीं बचा, मतलब इनके इक्विवेलेंट क्या हैं? बराबर हैं। क्या हैं? बराबर हैं। ये बात समझ में आई? ठीक है। तो अगर मान लो P4 है अपने पास, क्या है? P4, और साथ में क्या है? O2। क्या है? O2। कंबशन करा रहा हूं, हीट मार दी मैंने इसमें, भयंकर गर्म, और बन के क्या आ रहा है? P4O6 और P4O10, ठीक है। P4O6 P4O10। क्या इतनी बात सबको समझ में आई? कंबशन बोले तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट कर दिया उसको, ठीक है। दिया क्या क्या हुआ है? फॉस्फोरस P4 कितना है? 31 ग्राम। तो इसका जो वेट गिवन है वो कितना है? 31 ग्राम। ध्यान से सुनते जाना एक एक बात, ठीक है। ऑक्सीजन का वेट कितना गिवन है? 32 ग्राम। जी कितना है? 32 ग्राम। दोनों को डब्बे में डाल के रिएक्शन कराई, हीट करी उसको, और क्या क्या बन के आ गया? P4O6 और P4O10। दोनों का वेट गिवन है। क्या पूछ रहा है? व्हाट वेट ऑफ P4O6 एंड P4O10 विल बी प्रोड्यूस, इनका कितना कितना वेट प्रोड्यूस होगा। क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन में कहना क्या चाह रहा है ना। अब हम लगाएंगे अपनी स्टोइशियोमेट्री, ठीक है। और स्टोइशियोमेट्री क्या कह रही है कि कोई भी रिएक्शन दे दे उसको पहले क्या करना होगा? बैलेंस। क्या करना होगा? बैलेंस। P4, यहां पे फॉस्फोरस कितने हैं? 4। यहां पे कितने हैं? 4 और 4 8। यहां पे क्या कर दूंगा? क्लियर है बात सबको? अब कौन बचे? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितने यहां पे? 10 यहां पे हैं, 6 यहां पे हैं, कितने? 16। यहां पे क्या कर दूं? 8। रिएक्शन क्या हो गई? बैलेंस हो गई। मतलब कि 2 मोल P4 के रिएक्ट कर रहे हैं 8 मोल ऑफ O2 टू प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ P4O6 एंड 1 मोल ऑफ P4O10। ये बात क्लियर है सबको? ठीक है। और रिएक्शन हो रही है, और दोनों क्या हैं? लीविंग नो P4 एंड O2, मतलब दोनों के इक्विवेलेंट क्या हैं? बराबर है, कोई भी एक्सेस में नहीं है। मतलब अगर मैं अपना प्रोडक्ट बनाता हूं तो दोनों क्या हैं? सेम है। दोनों क्या हैं? सेम है। कोई भी एक कम नहीं है, कोई भी एक ज्यादा नहीं है। ये बात समझ रहे हो? ठीक है। तो अगर मैं अपना प्रोडक्ट बनाऊंगा तो किसी से भी बना सकता हूं, इससे भी और इससे भी। ये बात क्लियर है? ठीक है। अगर मुझे प्रोडक्ट डिफाइन करना होगा, 15 आलू टिक्की हैं और 15 बंस हैं, तो या तो मुझे 15 टिक्की बता दे वो, मैं तब भी बता दूंगा मेरा प्रोडक्ट कितना बनेगा, या मुझे बन बता दे 15 हैं, लेकिन एक कंडीशन दे दे कि टिक्की और बन क्या है? बराबर है। क्या है? बराबर है। मतलब अगर जब मैं बर्गर बनाता हूं तो बाद में ना तो कोई आलू टिक्की बचेगी ना कोई बन बचेगा। ये बात क्लियर है? ठीक है। तो अगर यहां पे भी मैं नंबर ऑफ मोल्स निकालने जाऊं, क्या? नंबर ऑफ मोल्स कैसे आएंगे? गिवन वेट कितना है? 31 डिवाइड बाय फॉस्फोरस कितना है? 4। कितना है? 4। 4 इंटू फॉस्फोरस का कितना होता है? किसका फोन बज रहा है ये? साइलेंट करो। समझ नहीं आ रहा है क्या? कितनी देर से बज रहा है? क्लास से बाहर करूं? 2 क्वेश्चन पूछ लूंगा, यहां सोल्व नहीं होंगे तुमसे।
और मेरे को समझ नहीं आता तुम लोग फोन के साथ क्लास में करते क्या हो। उसको तो बैग में होना चाहिए वाइब्रेशन मोड पे डाल के, खेल खत्म करो उसका। इतने ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड हो तुम्हारा समझ नहीं आता मेरे को। यहां से मोल क्या आएंगे, 32 डिवाइड बाय 32, 2 × 16 क्या हो जाएगा 32। कितने मोल आ गए, 1 मोल आ गए। और यहां से कितने आ गए 1/4। यहां तक नोट करो जल्दी से। यहां तक चीजें क्लियर हैं। देखो अब एक चीज नोट डाउन करो जल्दी से इसको, सॉल्यूशन को। क्वेश्चन मत उतार लेना, सिर्फ सॉल्यूशन देखना है, सॉल्यूशन को नोट डाउन करना है। क्वेश्चन के लिए स्पेस छोड़ सकते हो अपने लिए। क्लियर है बात। देखो इसके 2 मोल से कितना बन रहा है 1 मोल। कितना बन रहा है 1 मोल। तो इसके 1 मोल से कितना बनना चाहिए हाफ। ये भी हाफ बनेगा और ये भी हाफ बनेगा। इसके मोल हैं कितने 1/4। तो ये कितना बन जाएगा 1/8। कितना बन जाएगा 1/8। और ये भी कितना बनेगा 1/8। बनेगा कि नहीं बनेगा। ठीक है, इसके 2 मोल से एक बन रहा था, तो इसके एक से कितना बनना चाहिए हाफ। और है कितने 1/4। तो 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/4 1/8। दोनों के कितने बन जाएंगे 1/8। आपका क्वेश्चन होना चाहिए कि अगर इक्विवेलेंट बराबर हैं इसके और इसके, तो 1/8 मोल इसके हैं 1/8 मोल इसके हैं, उनको इससे भी तो बना के दिखा। रेशियोमेट्री यहां से भी तो लग सकती है, तो लगा के देख लेते हैं। इसके 8 मोल से इसके कितने बन रहे हैं 1 मोल। इसके भी कितने बन रहे हैं 1 मोल। इसके 1 मोल से कितना बनेगा 1/8। ये भी कितना बनेगा 1/8। और क्वेश्चन में है भी कितना 1 मोल। तो या तो यहां से बनाओ या यहां से बनाओ, इनके मोल क्या आएंगे सेम आएंगे। क्यों, क्योंकि इनका जो इक्विवेलेंट है वो क्या है बराबर है, कोई भी एक्सेस में नहीं है। क्या ये बात क्लियर है। ठीक है, ये तो हुआ यूनिटरी मेथड। कौन सा मेथड यूनिटरी मेथड। अपना एक और मेथड है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ P4 डिवाइड बाय उसका क्या स्टोइशियोमेट्री 2 इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 डिवाइड बाय उसका क्या स्टोइशियोमेट्री बराबर होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ P4O6 डिवाइड बाय स्टोइशियोमेट्री क्या है 1। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ P4O10 डिवाइड क्या है स्टोइशियोमेट्री कितना है 1। ठीक है, हाँ कहाँ पे लाइव आएंगे। अच्छा ठीक। क्लियर है बात। ठीक है, क्या ये चीज समझ में आई। तो अगर मुझे फॉस्फोरस के या नाइट्रोजन के किसी के भी मोल मिल जाए, या तो मैं इन दोनों को इक्वेट कर लूंगा या मैं इन दोनों को इक्वेट कर लूंगा। बात क्लियर है क्या सबको। बोलो कितनों को ये समझ में आया, हाथ ऊपर करो। क्या इसको रिपीट करने की जरूरत है, सेम बात है ये तो। ठीक है, तो यहां पर कितने कितने मोल मिल रहे हैं मुझे। इसके अगर 1/4 हैं तो इसके कितने मिल रहे हैं 1/8। और इसके भी कितने हैं। क्लियर है ये बात। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसके मोल क्लियर है बात। ठीक है ना। और सबसे बड़ी बात यह है कि पता भी नहीं चलता कि कब मैं सब्जेक्ट प्रिपेयर हो गया, पता भी नहीं चलता। इतना इजी लगती हैं चीज़ें, सिर्फ रेगुलर मेंटेन करनी है। डेली 2-2 3-3 घंटे पढ़ो। ये क्या पूरा हफ्ता खाली निकल गया, सैटरडे संडे को लगे हुए उसको पढ़ने में, उसको कोई मजा ही नहीं है। अब सोच के देखो मैं कंसिस्टेंट ना रहूं और मैं यहाँ आकर के बोल दूं मैं सिर्फ और सिर्फ सैटरडे संडे को क्लास लूंगा, डेली 1 घंटे क्लास नहीं लूंगा, सिर्फ सैटरडे संडे को 6-6 घंटे क्लास लूंगा, तो आप मुझे गोली मार दोगे।
कि केमिस्ट्री के लिए ऐसी फैकल्टी तो हमें नहीं चाहिए, है कि नहीं? ठीक है, आपको भी क्या चाहिए, डेली थोड़ा थोड़ा पोर्शन कवर होता रहे। मैं सोचने लग जाऊं कि नहीं, एक दिन कराएंगे पूरा, 6 दिन मजे करते हैं, आप भी मजे कर रहे हो, मैं भी मजे कर रहा हूं, फिर नीट वाले भी मजे करेंगे और हम बैठ के रोएंगे, है ना? अच्छा 1/8 मोल आ गए इसके, इधर आओ जल्दी से। कितना मास आया दोनों का? 27.5 इसका आया होगा, 27 पॉइंट, और इसका कितना आया? 35 पॉइंट। कितनों का आया ये आंसर? बाकी सब लोगों ने कैलकुलेट किया? P4O6 का मोलर मास कितना है? कितना आ रहा है इसका? देखो फॉस्फोरस का कितना, 31 इंटू 4 प्लस 6 इंटू 16, और इसके लिए भी ऐसे निकालोगे, 31 इंटू 4 प्लस 10 इंटू 16, 10 ऑक्सीजन है यहाँ पे। अच्छा क्लास में से मैं देख के बता सकता हूँ, 2-3 स्टूडेंट हैं जो स्टार्टिंग में पूरा कंफ्यूजन में रहते थे, बट कंसिस्टेंस इतने हैं कि उनको चीज़ें समझ में आ जाती है। फेस बता देता है, फेस इंपॉर्टेंट है, कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मोलर मास से मल्टीप्लाई करो और वैल्यू आ जाएगी। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? 27.5 और 35.5। एक और बात बताऊं, मस्त एकदम, ये फॉस्फोरस है, ये क्या है? ऑक्सीजन। फॉस्फोरस का वेट कितना, इसका कितना, टोटल मिला के कितना आ रहा है? 31 प्लस 32 कितना है? 63। क्या यहां भी दोनों का सम 63 है क्या? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलोड। बात क्लियर है? इन दोनों का सम क्या आ रहा है? 63। तो चेक भी कर सकते हो बाद में, अगर यहां कुछ और वैल्यू आएंगी और दोनों का सम 63 नहीं आया तो वैल्यूज क्या हैं? गलत निकली हुई हैं। बात क्लियर है सबको? ठीक है, बीच में 2 क्वेश्चन है जो होमवर्क के लिए डाल रहा हूं, ट्राई करना आप लोग। सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, सेम क्वेश्चन है, सिमिलर कंसेप्ट पे, ठीक है ना? और इनको भी ट्राई करके देख लेना एक बार, अदरवाइज मैं नेक्स्ट क्लास में इनको कराऊंगा ही। क्लियर है बात सबको? थोड़ा सा कंसेप्ट समझ में आया क्या? स्टोइशियोमेट्री के बारे में हल्का सा आइडिया लगा? जाते जाते आज एक बेहतरीन कंसेप्ट के बारे में बात करके जाएंगे जिसका नाम है लिमिटिंग रिएजेंट। हेडिंग डालो, लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट बेहतरीन बेहतरीन इंसान है एक। क्या टॉपिक है? लिमिटिंग रिएजेंट। किस किस को थोड़ा बहुत आइडिया है इसके बारे में? कुछ आइडिया है? कोई आइडिया नहीं है? चलो देखो, हम एक रिएक्शन लेते हैं दोबारा से, H2 प्लस O2 मुझे क्या दे रहा है? H2O, ठीक है। अगर मेरे पास H2 प्लस O2 है तो मुझे क्या दे रहा है? H2O, ठीक है, मान लेते हैं इसकी बात। क्लियर है बात? ठीक है, तो क्या करेंगे सबसे पहले? कुछ दवाई वगैरह लगाओ, ठीक है। तो H2 गैस और O2 गैस बैलेंस करें तो क्या आएगा? यहां पे क्या आएगा? 2, और यहां पे भी क्या आ जाएगा? 2, है कि नहीं? लेकिन क्वेश्चन पता है क्या आता है, ये जो इसके मोल बनेंगे वो ऑक्सीजन से बनाऊं या H2 से बनाऊं? ऑक्सीजन से बनाऊं या H2 से बनाऊं? किससे स्टोइशियोमेट्री करूं? ये मेरे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अगर दोनों के इक्विवेलेंट बराबर होते
दोनों के क्या बराबर होते? इक्विवेलेंट। मोल्स नहीं बोल रहा हूं, क्या बोल रहा हूं? इक्विवेलेंट। करेंगे उसके बारे में बात अभी, किसको हम इक्विवेलेंट बोल रहे हैं। अगर दोनों के बराबर होंगे तो दोनों रिएक्शन में क्या हो जाएंगे? खत्म हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? खत्म। ठीक है, बचेगा क्या? सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट। ठीक है, ये बात तो क्लियर है। अगर इसको मैं आलू टिक्की बोल रहा हूं और इसको क्या बोल रहा हूं? बन बोल रहा हूं, तो अगर ये भी 15 है तो ये भी कितने होने चाहिए? 15 होने चाहिए। ये दोनों खत्म, बचेगा क्या? बर्गर। ये बात क्लियर है ना? लेकिन अगर ये 15 है और ये 20 है, ये 15 है और ये 20 है, ठीक है, 15 बन है और टिक्की कितनी है? 20 है, तो बर्गर कितने बन पाएंगे? सिर्फ और सिर्फ 15, क्योंकि ये कितने हैं? 15 है और ये 20 है, तो ये कितने बन पाएंगे? 15 ही बन पाएंगे। तो बर्गर या प्रोडक्ट को कौन डिसाइड कर रहा है? जो कम मात्रा में है, जो कम मात्रा में है। ठीक है, हो सकता है ये कम मात्रा में हो, ये मान लो 10 मान लो, ये 15 मान लो, तो प्रोडक्ट कितना बनेगा? 10। तो जो कम मात्रा में है उसको हम क्या बोलते हैं? लिमिटिंग रिएजेंट। जो भी मेरा प्रोडक्ट बनेगा वो कितना बनेगा, उसकी लिमिट कौन सेट कर रहा है? जो कम मात्रा में है, और इसी को हम क्या बोलते हैं? लिमिटिंग रिएजेंट। क्या बोलते हैं? लिमिटिंग रिएजेंट। अगर ये लिमिटिंग रिएजेंट है, इस केस में कौन होगा? ये होगा, क्योंकि ये क्या है? कम मात्रा में है। ठीक है, अगर ये लिमिटिंग है तो ये क्या है? एक्सेस है। क्या है? एक्सेस। तो इसको हमने क्या नाम दे दिया? एक्सेस रिएजेंट। क्या नाम दे दिया? एक्सेस रिएजेंट। कोई भी रिएक्शन, ठीक है, कोई भी रिएक्शन, जल्दी से लिखो, इन एनी रिएक्शन, in any reaction, if the chemical equivalent, if the chemical equivalent of any of the reactant, any of the reactant is less, any of the reactant is less, then it will behave as, then it will behave as limiting reagent. It will behave as limiting reagent. दूसरा पॉइंट, the reactant with excess of chemical equivalents, the reactant with excess of chemical equivalents are known as excess reagent. एक्सेस रिएजेंट्स। क्या बात समझ में आई? ठीक है, क्वेश्चन है हाउ टू फाइंड द लिमिटिंग रिएजेंट। लिखो हैशटैग करके, हाउ टू फाइंड द लिमिटिंग रिएजेंट। ये तो पता लगाना जरूरी है, हाउ टू फाइंड द लिमिटिंग रिएजेंट। फॉर एग्जाम्पल, ये वाला एग्जाम्पल लिखो, फॉर एग्जाम्पल इन ए बैलेंस्ड इक्वेशन, फॉर एग्जाम्पल इन ए बैलेंस्ड इक्वेशन, और इक्वेशन क्या है? ये वाली। इक्वेशन, ये इक्वेशन लिखो जल्दी से। लिखी सबने? ठीक है, अगर मान लो गिवन है, गिवन
गिवन वेट, ठीक है, बातचीत नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक, बहुत ध्यान से सुनना है, गारंटीड क्वेश्चन आते हैं 200%, ठीक है। इसका वेट मान लिया, इसका वेट मान लिया 32 ग्राम, कितना मान लिया, 32 ग्राम गिवन है क्वेश्चन में, क्लियर बात, ठीक है। और इसका जो वेट दे दिया वो दे दिया 2 ग्राम, कितना, 2 ग्राम। तो पहले ऐसे क्या लिख लेना है, वेट लिख लेना है, क्या लिख लेना है, वेट। उसके बाद क्या लिख लेना है, नंबर ऑफ मोल्स, क्या लिख लेना है, नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। यहां पे नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू क्या आएगी, 2 डिवाइड बाय 2, एक हाइड्रोजन के लिए 1, H2 के लिए क्या हो जाएगा, मोलर मास 2, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, गिवन वेट बाय मोलर मास। ऐसे यहां पे कितनी वैल्यू हो जाएगी, यहां पे तो आ गई 1, और यहां पे भी वैल्यू कितनी आ गई, 32 डिवाइड बाय 32 इक्वल टू 1। क्लियर है बात सबको। एक चीज देख रहे हो, दोनों के नंबर ऑफ मोल्स क्या हैं, सेम हैं। यहां से देख करके मैं कभी नहीं बता पाऊंगा कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा। क्या नंबर ऑफ मोल्स से पता चल रहा है, नंबर ऑफ मोल्स क्या हैं, सेम है। लिमिटिंग रिएजेंट चेक करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जो आप ऑलरेडी कर चुके हो लेकिन आपको पता नहीं चला, क्या है, चेक कर रहा हूं मैं, लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा। मैंने कहा है जहां पर केमिकल इक्विवेलेंट क्या होंगे, बराबर होंगे, तब तो बराबर है। लेकिन जिसका केमिकल इक्विवेलेंस कम होता है वो कौन होता है, लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है। और जिसका ज्यादा होता है वो एक्सेस रिएजेंट। और अगर दोनों के केमिकल इक्विवेलेंस बराबर हो जाएं तो दोनों रिएक्शन में यूज हो जाएंगे, ठीक है। अगर आलू टिक्की और बर्गर बराबर हो गए तो क्या बाद में कोई आलू टिक्की बचेगी एक्स्ट्रा, क्या कोई बन बचेगा एक्स्ट्रा, सब किस में कंज्यूम हो गए, बर्गर में। पूरा का पूरा क्या बन गया, प्रोडक्ट बन गया, रिएक्टेंट कुछ भी नहीं बचा। अगर रिएक्टेंट कुछ भी नहीं बचना चाहिए तो उसकी कंडीशन क्या है, उनके केमिकल इक्विवेलेंट्स क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। एक भी अगर ज्यादा बच गया तो वो क्या है, एक्सेस रिएजेंट है, और जो कम रह गया वो लिमिटिंग रिएजेंट है। अगर मेरे पास मोल्स है कितना, 1, कितना मोल्स है, 1 मोल है, तो यहां पे मोल है 1, इसको डिवाइड करूंगा मैं किससे, स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट से, और स्टोइशियोमेट्रिक कितना है इसका, 2, तो ये वैल्यू कितनी आ गई, 1/2। लेकिन यहां पे मोल कितना है, 1, और स्टोइशियोमेट्री कितना है, 1, ये वैल्यू कितनी आई, 1। छोटी वैल्यू कौन सी है, 1/2। लिमिटिंग रिएजेंट कौन हो जाएगा, हाइड्रोजन, कौन हो जाएगा, हाइड्रोजन। अब मेरा जितना प्रोडक्ट बनेगा वो कौन डिसाइड करेगा, हाइड्रोजन। अब मैं इसकी स्टोइशियोमेट्री नहीं चलाऊंगा, किसकी स्टोइशियोमेट्री चलाऊंगा, इसकी स्टोइशियोमेट्री चलाऊंगा। ये बात क्लियर है। एक लाइन लिखो, ये नोट डाउन किया सबने, इसको नोट डाउन करो जल्दी से। ये क्या किया है मैंने, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय स्टोइशियोमेट्री। तरीका समझ आया कैसे फाइंड आउट करना है। एन बोले तो नंबर ऑफ मोल्स। क्या ये बात सबको क्लियर है, सबको समझ में आई ये चीज। तो मतलब मोटे तौर पे मैं एक बात तो समझ चुका हूं
कि जो प्रोडक्ट है मेरा वो किससे बनेगा, H2 से बनेगा, ना कि O2 से। तो अगर मुझे कोई पूछे कि H2 के कितने मोल बनेंगे, H2O के कितने मोल बनेंगे, तो मैं बोल सकता हूं कि इसके 2 मोल से इसके कितने बन रहे हैं, 2 मोल। तो इसके 1 मोल से कितना बनना चाहिए, 1 मोल। तो इसका कितना मोल मिलेगा मुझे, 1 मोल मिलेगा। लेकिन अगर मुझे लिमिटिंग रिएजेंट का कंसेप्ट ही नहीं पता होगा, क्या नहीं पता होगा, लिमिटिंग रिएजेंट का, तो मैं ऑक्सीजन से भी बनाने जाऊंगा उसको, ठीक है ना। इसके 1 मोल से कितना बन रहा है, 2 मोल। इसके 1 मोल से कितना बनना चाहिए, 2 मोल, जो कि क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि प्रोडक्ट को कौन डिसाइड कर रहा है, लिमिटिंग रिएजेंट। हैशटैग करके लाइन लिखो एक, लिमिटिंग reagent will determine the formation of product. Limiting reagent will determine the formation of product. लिमिटिंग रिएजेंट वो खिलाड़ी है गाड़ी के अंदर जिसके पास क्या है, स्टीयरिंग है। क्या है उसके पास, स्टीयरिंग है। उसका मन करेगा गाड़ी को वहां पे मोड़ देगा, ठीक है। उसी के हिसाब से क्या बनेगा, प्रोडक्ट। अगली लाइन में लिखो कैसी भी लैंग्वेज में, लिमिटिंग रिएजेंट के हिसाब से, लिमिटिंग रिएजेंट के हिसाब से, हिसाब लिखो, लिख दिया, हिसाब से प्रोडक्ट को बनाएंगे। क्वेश्चन कराऊं एक, मजा आने वाला है क्वेश्चन के अंदर। देखो ध्यान से देखना, लिमिटिंग रिएजेंट के जस्ट बाद जिस क्वेश्चन ने इस क्वेश्चन को कर लिया उसको समझ में आ जाएगा। ऐसा ही क्वेश्चन आता है नीट के अंदर। और 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री क्वेश्चन कैसे करते हैं वो भी सीखो। 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, अच्छा हाइड्रोजन गैस दी हुई है, ठीक है भाई, इज इग्नाइटेड विद, गर्म कर दिया उसको, ठीक है ना, किसके साथ, 4 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। ओके, ये मेरे पास H2 गैस है और साथ में कौन आए हैं, O2G आ गए, ठीक है। द अमाउंट ऑफ वाटर फॉर्म्ड इज, बोल रहा है इन दोनों के रिएक्शन के बाद जो पानी बनेगा इसका कितना अमाउंट होगा। अमाउंट बोले तो इसका क्या पूछ रहा है, वेट पूछना चाह रहा है। क्या पूछना चाह रहा है, वेट। वैसे तो अमाउंट मोल्स को रिप्रेजेंट करता है, किसको, मोल्स को, लेकिन आंसर किस में चाह रहा है, वो वेट में चाह रहा है, ग्राम में। तो मोल्स निकालने के बाद वेट निकालना हमारे लिए कौन सा टफ बात है, ठीक है। तो सबसे पहले स्टोइचियोमेट्री के अंदर मैं क्या करता हूं, रिएक्शन को बैलेंस। तो यहां पे 2H2O और यहां पे भी 2H2, बैलेंस है क्या ये अब, ठीक है। अब मैं चेक करूंगा कि कोई भी इनमें से एक लिमिटिंग तो नहीं है ना। अगर लिमिटिंग मिल गया तो उसी के हिसाब से क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा। तो सबसे पहले मैंने लिखा इनका वेट, इसका वेट कितना गिवन है, 4 ग्राम, कितना है, 4 ग्राम गिवन है। और ऑक्सीजन का कितना है, इसका भी 4 ग्राम गिवन है। मोल्स कितने होंगे, 4/2, गिवन मास बाय मोलर मास। इसके मोल कितने होंगे, 4/32, ये आ गए 2 मोल और ये आ गए 1/8 मोल्स। अब क्या चेक करूंगा, लिमिटिंग रिएजेंट। क्या चेक करूंगा, लिमिटिंग रिएजेंट चेकिंग। कैसे चेक करूंगा, जो मोल आए हैं उसको किससे डिवाइड करूंगा, स्टोइचियोमेट्री से। 2 डिवाइड बाय 2 क्या आ रहा है, 1। 1/8 डिवाइड बाय 1 क्या आएगा, 1/8। छोटी वैल्यू किसकी आई, ऑक्सीजन के केस में, किसके केस में, तो लिमिटिंग एजेंट कौन हो गया, ऑक्सीजन। ये भाई साहब हो गए हैं लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है। अब जो भी प्रोडक्ट बनेगा वो किससे बनेगा, ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन का कितना मोल है यहां पे, 1 मोल, कितना है,
इसके 1 मोल से कितना बन रहा है, कितना बन रहा है 2 मोल, और रिएक्शन में मोल है कितने एक्चुअल 1/8। इसके 1 से 2 बन रहे हैं तो 1/8 से कितना बनेगा 2 इंटू 1/8, क्या वैल्यू आ जाएगी 1/4। इसके जो मोल मिले मुझे वो कितने मिले 1/4 मोल्स। बात क्लियर है? गलती बताऊं बच्चे कहाँ करते हैं, जिसको लिमिटिंग कंसेप्ट पता ही नहीं है। देखना अभी बच्चों की गलती करवाते हैं अपन लोग। मुझे नहीं पता लिमिटिंग रिएजेंट का, और लिमिटिंग रिएजेंट के बारे में नहीं पता तो मैं इससे बनवाने चलूंगा प्रोडक्ट। जैसे मैं इससे बनवाने चला, इसके 2 मोल से 2 मोल, इसके 1 मोल से 1 मोल, और इसके मोल हैं कितने 2 मोल, तो 2 से इसके कितने बनने चाहिए 2, लेकिन एक्चुअल में बन कितने रहे हैं 1/4। क्वेश्चन में आंसर में ऑप्शन में दोनों मोल लिख के देगा, 2 भी लिख के देगा और 1/4 भी लिख के देगा। गलती करवाएगा आपसे, वो देखना चाहता है कि आपको लिमिटिंग पता भी है या नहीं है। बात क्लियर है? ठीक है, तो प्रोडक्ट ये नहीं बनाएगा, कौन बनाएगा लिमिटिंग रिएजेंट। अच्छा मोल आ गए, तो अपने को पता है नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है गिवन वेट बाय मोलर मास। वाटर का क्या निकालना है यहां पे अमाउंट, बोले तो मास पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है मास। मोल्स कितने हैं 1/4, वेट पूछ रहा है और वाटर का मोलर मास 18, तो यहां से वेट की वैल्यू क्या आ गई 18/4 इक्वल टू वेट विच इज इक्वल टू 4.5 ग्राम। क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात सबको समझ में आई? ठीक है, मेरा आंसर आ गया क्या? अब दिमाग में एक बात घूम रही होगी, सर आपने तो कहा था कि मास ऑफ रिएक्टेंट और मास ऑफ प्रोडक्ट सेम होना जरूरी है कि नहीं? और यहां पे कितना आ रहा है 4 + 4 8, और यहां पे कितना आ रहा है 4.5। सर आप तो गलत हो गए। लिमिटिंग रिएजेंट है तो दूसरा क्या है एक्सेस रिएजेंट है, दूसरा क्या है एक्सेस रिएजेंट है। इसके अगर 1/8 मोल खर्च हुए हैं तो इसका कितना मोल खर्च होगा, इसका अगर 1 हो रहा है तो इसके कितने खर्च हो रहे हैं 2 मोल खर्च हो रहे हैं, तो इसका 1/8 खर्च होगा तो इसका कितना खर्च होगा 2/8। 2/8 बोले तो 1/4, 2 मोल थे 1/4 खर्च हो गया तो कुछ बचा भी तो रह गया। ठीक है, और वो बच्चा कहां जुड़ेगा यहां पे आकर के, कहां पे जुड़ेगा यहां पे आके। याद है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास में 2 बात कही थी मैंने। पहली, जो मास रिएक्टेंट का होगा वही प्रोडक्ट का होगा। दूसरी बात कही थी कि एक भी रिएक्टेंट अनरिएक्टेड रह जाए, कैसा रह जाए अनरिएक्टेड, तो उसका मास कहां जाके जुड़ जाएगा प्रोडक्ट में। कुछ याद आ रहा है पॉइंट वो? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यूज हुआ कि नहीं हुआ? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यूज हुआ कि नहीं हुआ? बात क्लियर है सबको? ठीक है, नोट डाउन करना है क्या? जल्दी से नोट डाउन करो इसको। एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए देता हूं फिर, ठीक है, या इधर ही सोल्व करके जाओगे? 1 मिनट में सोल्व कर दो, जल्दी से, जल्दी से बनाओ इसको, सेम क्वेश्चन है ये बिल्कुल। स्टील के बर्तन में ले लिया दोनों को और एक्सप्लोड कर दिया, एक्सप्लोड मतलब रिएक्शन करा दी दोनों के बीच में। मोल्स ऑफ वाटर प्रोड्यूस, पानी के मोल पूछ रहा है, बहुत आसान क्वेश्चन है। रिएक्शन लिखो, बैलेंस करो, लिमिटिंग रिएजेंट पहचानो। है? हो गया? तो इसको बैलेंस नहीं किया क्या? 10 ग्राम, तो वेरी गुड।
इसका क्या आ रहा है 5/2, इसका 2/, लिमिटिंग कौन है और 2, 2 से 2 2 4। गुड। अभी किसकी क्लास है आप लोग की? एक होमवर्क दे रहा हूं, लेक्चर 8 जो है अपना स्लाइड में पीपीटी में, लिमिटिंग रिएजेंट के बाद के जितने भी क्वेश्चन हैं, ठीक है, वो सॉल्व करके आने हैं। ठीक है, मैंने करा दिए हैं 2-3 क्वेश्चन, और 2-3 क्वेश्चन आपको करके लाने हैं। ये बात क्लियर है सबको? ठीक है, जब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे हम क्या स्टार्ट करेंगे? परसेंट यील्ड। क्या स्टार्ट करेंगे? आंसर आ गया उस क्वेश्चन का सबका? क्या आंसर आ रहा है? 4 मोल आ रहा है। ठीक है, कैसे हुआ देखो, हाइड्रोजन है गैस, प्लस साथ में क्या है O2, बातचीत नहीं। ठीक है, तो बैलेंस किया मैंने इसको 2 और 2। वेट कितना है इसका? दोनों का वेट कितना गिवन है? H2 का कितना है 10 ग्राम और इसका कितना है 64 ग्राम। मोल्स कितने आ गए? 10/2, 64/32। यहां पे मोल है 5, यहां पे मोल है 2। अब मेरा काम क्या है? लिमिटिंग रिएजेंट को चेक करना। ये नंबर ऑफ मोल्स 5 डिवाइड बाय स्टोइचियोमेट्री कितना है 2। बात क्लियर है? ठीक है, यहां पर नंबर ऑफ मोल्स कितना है 2 डिवाइड बाय 1, ये तो 2 आ गया और ये 2.5 आ गया। कम कौन सा है? 2, तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन हो जाएगा? O2। ये मेरा क्या है? लिमिटिंग रिएजेंट है। इसके 1 मोल से कितना बन रहा है? 2 मोल। अब तो इसका खेल खत्म, इसकी तो मैं जरूरत ही नहीं है। इसके 1 मोल से कितना बन रहा है? 2 मोल। तो इसके 2 मोल से कितना बनेगा? 4 मोल। अच्छा सुनो मेरी बात, एक बार लिमिटिंग रिएजेंट चेक कर लिया तो इस वाली चीज का अब कोई काम नहीं है, इसका कोई काम नहीं है। कई बार क्या होता है, मोल अलग होते हैं और ये वैल्यू अलग होती है, और कई बार हम इसी से यहां पे रिलेट कर बैठते हैं। 1 मोल से 2 बन रहा है तो 2 से कितने बनेंगे? 4। बात क्लियर है? ये सिर्फ इसलिए था ताकि पता लगा सके लिमिटिंग रिएजेंट कौन है। ये बात क्लियर है? डे 5 कितनों ने क्वेश्चन सोल्व कर लिए? डे 6, ठीक है। डे 7 में लिमिटिंग रिएजेंट, डे 7 हो गया है क्या? स्टोइचियोमेट्री हो गई ये भी आज तो, ठीक है। डे 7, ठीक है ना, कल तो तुम लोग की क्लास नहीं है। 2 दिन का काम दे दूं 2 दिन का काम? देखो 2 दिन का काम क्या दे रहा हूं, अरे काम तो दूंगा मैं, तुम लोग यहां डे, अरे सुनो तो मेरी बात, 5, 6, 7, ये तो मोस्ट क्लास के हो चुके क्वेश्चन, ठीक है। और डे 8 में लिमिटिंग रिएजेंट के क्वेश्चन, बस किसके? लिमिटिंग रिएजेंट के। देख सकता हूं मैं क्वेश्चन, ये जिसने कर लिए हैं वो क्वेश्चन को रिवाइज भी करके आएगा कि क्वेश्चन बन कैसे रहा है। ये बात क्लियर है? और जिसने नहीं किए हैं उसके लिए गोल्डन चांस है ये 2 दिन इसको करने के लिए। बात क्लियर है ये? ठीक है, अपनी नोटबुक वाली डायरी में नोट कर लेना डेट डाल करके, ठीक है। ये बहुत काम की चीज है डायरी।